अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले एक महीने में करंट अफेयर्स से मुतल्लिक जो तब्दीलियाँ पाकिस्तान में देखी गई हैं, इन तमाम हॉट इश्यूज़ पे लाखों करोड़ों लोगों ने हमें अपनी राय देने का कहा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हम फिर भी आपकी खिदमत में अपनी आरा पेश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुबीन हमीद, और मुबीन पाकिस्तान में एक मखलूत ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट अल्लाह के फजल से कायम हो चुकी है, जिसके अंदर फार लेफ़्ट की भी रिप्रेजेंटेशन है, राइट की भी रिप्रेजेंटेशन है, और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लिमानी और सियासी जमात है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ सिस्टम से बाहर है, और जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान में गवर्नमेंट बना दी है, और कैबिनेट भी अल्लाह अल्लाह करके वजूद में आ चुकी है, जिस कैबिनेट में हर पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है। इस हुकूमत को अब आप आने वाले दिनों में कैसे चलते हुए देख रहे हैं? अच्छा, इनकी जो चलने का हम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको बनने में जितना टाइम लगा है, तो इनकी जो नेगोशिएशंस हो रही थी कि भाई हमें ये वज़ारत चाहिए, ये वज़ारत चाहिए, तो इनका इससे पता चल जाता है कि इनके आपस में कितनी कोऑर्डिनेशन है। तो ये जो इतनी ज़्यादा पार्टीज़ एक दूसरे से मिल रही हैं, इनकी ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस लड़ रहे हैं, उन्होंने आगे भी अपने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस लड़ने हैं, तो इनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। एक तरफ ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ परफॉर्म करे ताकि ये आवाम के पास जाके कह सकें कि भाई आप PTI को वोट ना दें, आप हमें वोट दें, लेकिन साथ साथ ये कॉन्फ्लिक्ट भी है कि ये किस तरह से गवर्नमेंट में होते हुए दूसरी पार्टी को अंडरमाइन करें, और ताकि उनके खिलाफ भी ये वोट मांग सकें। जिससे अगर हम सिर्फ पीपल्स पार्टी, चूँकि जो इस गवर्नमेंट की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, उसका ही अगर हम कॉन्फ्लिक्ट देखें तो वो ये चाहती भी है कि PTI को अंडरमाइन करने के लिए थोड़ी परफॉर्मेंस हो, बट वो ये भी चाहती है कि जो गवर्नमेंट की सारे प्रॉब्लम्स हैं उसका वो जो है जो सारा ओनस है वो सारा PMLN पे ऊपर डाल दे। अब जैसे अब वो बिलावल है, वो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, तो वो चाहते हैं कि बिलावल को थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मिले गवर्नमेंट का, और साथ साथ वो अवाम में ये भी कह सकें कि अब वो जो है एक्सपीरियंसड है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अवाम में है कि इसको तो कुछ आता नहीं है, तो एटलीस्ट वो ये कहने के लायक हों कि बिलावल के पास एक्सपीरियंस है, अब वो PM का कैंडिडेट भी हो सकता है। बट वो सारा जो गलतियां हैं या गवर्नमेंट को जो भी मुश्किल हालात हैं उसका वो सारा ओनर्स जो है वो PMLN को डाल देगी। पीपल्स पार्टी की जो चॉइस ऑफ मिनिस्ट्रीज़ है उसमें भी ये चीज़ मेरा ख्याल है काफ़ी वाज़ेह नज़र आती है। प्लानिंग मिनिस्ट्री, इसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री, इन सारी मिनिस्ट्रीज़ उन्होंने PMLN के पास ही रहने दी हैं, जिस पर ज़्यादा तनकीद जिस तरफ डायरेक्ट होगी। लेकिन इसके फॉलो आउट के तौर पे अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं तो एक अनमिस्टेकेबली एक बहुत ही वाज़ेह अंदाज़ में खान साहब की पॉपुलैरिटी में अंदाज़ा तो हुआ है, वो सारे सर्वेस भी वो सजेस्ट करते हैं। और एक दूसरा जो उसका ज़ाविया नज़र आ रहा है कि एक जो बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट अपोजिशन के पास हुआ करता था परफॉर्मेंस से रिलेटेड, कि ये गवर्नमेंट, इसको आप जो मर्ज़ी कह लें कि इसके पास वोटर बेस है, कोई कैरिज्मेटिक लीडरशिप है, या मंशूर आइडियलिस्टिकली बहुत अच्छा है, लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर सकी। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि वो हर सूरत में PTI की पॉलिसीज़ को वन वे और दी अदर वैलिडेट कर रहे हैं। अगर वो उन पॉलिसी से इन्हिराफ कर रहे हैं तो उसका नुकसान भी हमें नज़र आ रहा है। अगर वो स्टेट बैंक को रोल बैक करने की कोशिश करेंगे और IMF प्रोग्राम को सबोटाज करेंगे, उसका नुकसान मईशत को ही होना है, वो नुकसान की सूरत में। और दूसरी तरफ अगर वो नहीं करेंगे तो वो उन पॉलिसीज़ पर ही अमल पैरा जब होंगे तो फिर वो उस पर तनकीद का क्या, उसको वैलिडेट कर दिया, उस पर तनकीद का क्या जवाज़ रह गया। तो इसमें मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली देखा जाए तो एक वोटर बेस एक्सटेंड तो हुई है खान साहब की, एक इसमें तो काफ़ी वाज़ेह तौर पे चीज़ नज़र आ रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर इस तरह से हम दें कि इन्होंने पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं, अब शाहिदा खान अब्बासी या मुफ्ता इस्माइल जो ये कहते रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा है, हालांकि PTI का ये स्टांस था कि अब रीजन में और इंटरनेशनली सबसे कम प्राइसेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं। तो अब वो शाहिदा खान अब्बासी खुद कह रहे हैं कि हाँ जी सबसे कम इधर ही हैं, और ये एक अच्छी बात नहीं है। तो अब ये भी फिर से एक डबल एज सॉर्ड इस तरह से है कि क्या ये इसको ये अपने बात से पीछे जाएं और इसको बढ़ाएं तो इनको एक पॉपुलर नैरेटिव में मसला होगा, और अगर ये नहीं बढ़ाते तो जो मईशत को नुकसान होता है जो सब्सिडीज़ की सूरत में, तो तब ये बुरी मईशत की वजह से जो बुरी परफॉर्मेंस की जो इनके ऊपर आएगा, तो वो फिर से इनको होगा कि PTI के ऊपर जो ये कहते हैं कि बुरी परफॉर्मेंस, तो एक्चुअली बुरी परफॉर्मेंस इनकी हो जाएगी। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो जैसे हम PPP के मिनिस्टर्स की बात कर रहे थे, तो उन्होंने जो मिनिस्ट्रीज़ दी हैं, जिस तरह अब शादिया मरी को उन्होंने लिया ये पॉपुलेशन वेलफेयर नहीं, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, यानी कि ये वो मिनिस्ट्री जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, चूँकि इनका सारी वोटर बेस इसी के बेस पे चलती है, तो वो ये इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री थी। और उसके अंदर उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है कि ये वो 8 लाख जो नॉन डिज़र्विंग, जिसमें अंदर सरकारी मुलाजमीन थे, जजेस थे, जिन्होंने बाहर का सफ़र किया हुआ था, ऐसे लोगों को जब निकाला गया एहसास से, अब शादिया मरी साहिबा कह रही हैं कि उन्होंने उनको वापस लेके आना है, और शहबाज शरीफ का अप्रूवल भी मिल रहा है इनकी इसकी बेस पे। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे अपने अपने वो पॉलिटिकल फ़वाइद भी निकालना चाह रहे हैं, और उस पॉलिटिकल फ़वाइद से जो
इनको आवाम के अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगी नैरेटिव के अंदर, जो कि परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, तो वो उनको बड़ा मसला होता रहेगा। मेरा ख्याल है एज़ ऑफ नाउ पाकिस्तान में सबसे सस्ती चीज़ जो है वो शहबाज शरीफ का अप्रूवल ही है। वो हर बंदा हासिल कर सकता है, क्योंकि वो जिस तरह हुकूमत उनकी 2 वोटों के ऊपर खड़ी है, मोहसिन दावर साहब के वोट और वो अली वज़ीर के वोटों के ऊपर जो हुकूमत खड़ी है, वो MKM से भी ब्लैकमेल होंगे, वो पीपल्स पार्टी से भी ब्लैकमेल होंगे, फजलुर रहमान साहब से भी होंगे, अदालतों में उनके केसेस चल रहे हैं। वो बहुत ही एक मुझे लगता है कि टूथलेस किस्म के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी नज़र आ रही हैं। और ये चीज़ शायद जैसा कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी को शायद इस पर कोई ज़्यादा एतराज़ भी नहीं है, वो एक बैकड्रॉप में ही रहना चाहते हैं कि ताकि वो बड़े आराम से इस हुकूमत की फेलियर से अपने आप को अलहदा कर सकें। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बिगेस्ट लूज़र इस टाइम पे नज़र आती है वो PMLN ही नज़र आती है। लेकिन इसमें फिर हम ये देखें कि PMLN क्यों चाहती थी कि वो फिर अगर इतना बड़ी लूज़र है तो क्या उनको समझ ही नहीं आई कि उनके साथ क्या हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं है कि उनको समझ नहीं आई, उनके जो इससे फ़वायद उठाना चाह रहे थे वो थोड़े डिफरेंट हैं। वो ये चाहते थे कि अपने केसेस को रोल बैक करें, जो कि जिसमें वो कामयाब हुए हैं। वो उस तरह किस में फ़ायदा हुआ है उनको कि उन्होंने FIA के जो ऑफिसर्स जो इनकी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे उनके तबादले किए हैं। उसके अलावा प्रोसिक्यूशन चूँकि जो है गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूट करना होता है इन केसेस को, तो FIA और NAB के ऊपर जो प्रेशराइज है वो ये कर सकते हैं। दूसरा, जब ये जिस दिन इन्होंने ओथ लिया था उस दिन इनकी पेशी थी, उस दिन की पेशी खत्म होगी, तो महीने से वो वाला केस भी नहीं सुना गया। अब उनका केस जो है नहीं सुनाया दे रहा। उसके अलावा नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया गया। तो मतलब ये सारी चीज़ें वो अपने केसेस को पुश बैक करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट जो ये वाली चीज़ें हैं उनको इससे फ़ायदा मिले। और ये चीज़ें मेरे ख्याल है इतनी वाज़ेह हो गई हैं दैट दे विल कम एट अ कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल। यानी अब आप मेरा नहीं ख्याल कि आवाम को इससे उनकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं कि इतने वाज़ेह तौर पे अगर नज़र आ रहा है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो गवर्नमेंट है, एंड ऑब्वियसली FIA के जो है वो शहबाज शरीफ के रिजीम में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ क्या प्रोसिक्यूट कर सकता है केस को। और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब का आपने पासपोर्ट का तस्करा किया, इवन शाजिया मरी साहब का केस भी मुझे लगता है कि ये भी मुझे नहीं पता वो कौन सी वोटर बेस है जिसे ये अपीज़ कर रही हैं। यानी मुझे ऐसे लग रहा है एज इफ़ दे आर लिविंग समवट इन द पास्ट, ये शायद थोड़ा सा माजी में रह रही हैं। आज का वोटर तो ये चीज़ें बहुत वाज़ेह तौर पर देख रहा है और बड़ा अनफॉरगिविंग हो चुका है। आई थिंक ये मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। ये बेसिकली इस चीज़ से मिसकैलकुलेट कर रहे थे कि इनको ये लग रहा था कि गवर्नमेंट काफ़ी हद तक अनपॉपुलर है, और जो कि काफ़ी हद तक थी भी, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन थी, जिसकी वजह से आवाम में गुस्सा था। बट वो ये मिसकैलकुलेट कर चुके हैं कि आप अगर एक गवर्नमेंट को नीचे गिराते हैं ना, तो उस गवर्नमेंट को जो एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है आवाम से वो बहुत ज़्यादा मिलता है। उसको आप सियासी शहीद भी बनाते हो, और साथ दूसरा जब आप ख़ुद अब आएँगे और आप उनकी चीज़ों की तायीद कर देंगे तो फिर वो आपको वो चीज़ें मिलेंगी नहीं। तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक मिसकैलकुलेशन होगी। सियासी शहीद वाला पॉइंट अपनी जगह, कॉन्स्पिरेसी वाला पॉइंट जो PTI बड़े एक महारत से अपने फेवर में प्ले कर रही है वो अपनी जगह, लेकिन जो तायीद वाली आपने बात की है कि जो सारा इन्फ्लेशन सेंट्रिक सारा रेटरिक था और तनकीद थी, वो आके इन्होंने मेरे ख्याल है विद इन डेज़ वो सारे उसमें से हवा निकल गई। द डे दे केम वो खत्म हो गया। जिस दिन आपने बताया, खाकान अब्बासी साहब ने हमें बताया कि पाकिस्तान में बहुत सस्ता तेल मिल रहा है जो नहीं मिलना चाहिए, तो उन्होंने वहीं पर ही उसमें से हवा निकल गई थी कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। ये एक इन्फ्लेशन है जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, जो इंटरनेशनली जो प्राइसेस रेज़ हुई हैं, उसमें हुकूमत पाकिस्तान के करने के लिए बहुत मुश्किल है कि वो उसको डेफर कर सके। अब इसमें देखा जाए ना, तो आपकी बात जैसे आपने कहा कि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थी जो कि PTI को फेस होती रही, लेकिन ये एक दूसरे को, ये PTI को कहते रहे कि आपकी गलती है। तो जब अब ये ऐसे करेंगे, जब इनकी दौर में चूँकि अब पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो हम फिर भी इनको सपोर्ट करेंगे कि भाई पेट्रोल की प्राइस जो है बढ़ाना एक फाइनेंशियली वाइज वही डिसीजन है। बट इनको ये बातें याद कराई जाएंगी कि जब आप जो बातें करते थे, जब आप अपोजिशन में थे, तो वो गलत बातें थी। जो आपने नैरेटिव बनाया, आपने आवाम को कह लें आपने बेवकूफ़ी बनाया ना, कि आप इतना सिंपलिस्टिक नैरेटिव दे रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइस जो है बढ़ रही है, इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट की गलती है। मतलब आप उसको कॉन्टेक्स्ट दे ही नहीं रहे। तो फिर आप अगर इतनी इस तरह की करेंगे तो आपको आपकी स्टेटमेंट्स याद कराई जाएंगी, तो जो कि आपको इलेक्शंस में एट द एंड ऑफ द डे हर्ट करेंगी। और एक थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें कि हम अगर ये कहें कि चूँकि माजी में आपने ये बात कही थी और अब आप उसको पूरा करें, बेशक वो साबित हो चुका है कि वो बात रैशनली फ्लॉड है, वो लॉजिकली ठीक नहीं है, तो इसमें भी हम मुल्क का बहसीत मजमूई ओवरऑल नुकसान कर रही है मेरे ख्याल है। और पिछले 1 महीने में जो बात बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आई है कि जो हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है, चाहे वो पार्लियामान में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, उसको बड़ा इवॉल्व होने की ज़रूरत है, उसको बहुत रैशनलाइज होने की ज़रूरत है। और उसमें सेंसेशनलिज्म बिकता है, बड़े आराम से बिकता है। वो एक आसान है सेंसेशनलिज्म को बेचना, के पेट्रोल बम गिरा दिया, आवाम पे बिजली गिरा दी और आवाम के साथ ये ज़्यादती हो गई।
लेकिन इसमें पाकिस्तान को नुकसान ये होता है कि हुकूमत के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर क्रिएट होता है। एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होता है ऐसा जिसमें अवाम हुकूमत से मुतनफ़र होती है, मार्केट क्लाइमेट मुतासर होता है, अपोजिशन का दबाव अपनी जगह, जो हुकूमत को अनरियलिस्टिक फ़ैसले करने मजबूर करता है, जो बादी नज़र में पाकिस्तान ही को नुकसान पहुँचाती है। तो जो आपने बात की कि वो बात बड़ी इस हिसाब से पर्टिनेंट है कि हम इस हुकूमत को जो मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, जो नापसंदीदा फ़ैसले करने पड़े, उसमें चाहिए कि समझा जाए कि वो क्यों करने पड़ रहे हैं, बजाय कि इस हुकूमत को हम ड्रैग करते रहें कि नहीं आप पेट्रोल सस्ता करें, कोई 80 पे ले आएँ और डॉलर 90 पे ले आएँ और करंट अकाउंट डेफिसिट बेशक 45 अरब डॉलर का हो जाए, तो वो जो हमारे चाचू बाहर होते हैं वो बहुत पैसे भेज देते हैं, वो सारा डेफिसिट फाइनेंस हो जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, जो गवर्नमेंट उस टाइम पे होती है ना, बेहतर उनके लिए यही होता है कि वो अनपॉपुलर और सही डिसीजंस लें। शॉर्ट टर्म के अंदर आप कह सकते हो कि ये आपके लिए बड़ा शायद अच्छा हो कि आप आवाम को शायद थोड़ी देर अपने पास, लेकिन जब आप एट द एंड अब आप 5 साल पूरे करेंगे और आवाम की हालात अच्छे नहीं हो पाएंगे, जब क्योंकि पॉपुलर मैयत से आपके हालात आप अच्छे नहीं कर सकते, आप सिर्फ रिफॉर्म से हालात अच्छे कर सकते हो। तो जब आप 5 साल ख़त्म होंगे और आपके रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो तब आपको उन शॉर्ट टर्म गेम्स का फ़ायदा नहीं होने वाला। और जब आप अपोजिशन के अंदर भी है, जब आप इस तरह के टॉकिंग पॉइंट्स लाते हो, ऐसे जिस तरह की बातें करते हो, तो जब आप गवर्नमेंट में आओगे तो फिर भी जब आपको इस तरह के डिसीजंस रिफॉर्म्स वाले लेने पड़ेंगे, तो तब आपके ऊपर जो प्रेशर आएगा। तो मेरे ख्याल है इन सबको, सारी पार्टीज़ को, अपोजिशन को, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जिस मुल्क का फ़ायदा है और उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एक जो पॉइंट मेरा ख्याल है इस डिस्कशन को कंक्लूड करने के लिए, जिसके बगैर ये डिस्कशन शायद नामुकम्मल रहे, वो कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, ये जो एक हैशटैग एक पाकिस्तान का तारीखी हैशटैग बन गया, ये सोशल मीडिया पे जो रिस्पांस आया है बड़ा अनप्रेसिडेंटेड और अनरियलिस्टिक किस्म के नंबर्स हैं, ना अनबिलीवेबल किस्म के। मेरे ख्याल है 10 करोड़ को टच कर चुके हैं टोटल जो अब तक ट्वीट्स हो चुकी। तो वो जो एक रिएक्शन जो आवाम का शो करता है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही स्पेशल है। और उसमें एक जो सोशल मीडिया से रिलेटेड एक पॉइंट मेरे जहन में था, जो मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है एज एन ऑब्ज़र्वर, कि सोशल मीडिया और स्ट्रीट्स का जो डिफरेंशियल है ना, वो बहुत कम हो चुका है। अब आप सोशल मीडिया को स्ट्रीट से डिसकनेक्टेड नहीं कह सकते, क्योंकि अब सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ DHA या बहरिया तक ही इंटरनेट की एक्सेस है, अब वो देहातों में पहुंच चुकी है और सबकी रिप्रेजेंटेशन हमें बाकायदा नज़र आती है। टिकटॉक है, यूट्यूब है, FB है, हर जगह हर स्टेट ऑफ पॉपुलेशन के लोग हैं। तो जब उनकी यानी सोशल मीडिया एक बड़ा हमें एक तरह से लिटमस टेस्ट है, वो एक बड़ी आपको माशरे की पल्स आज रियलिस्टिकली बताता है। तो मैं समझता हूँ कि इफ़ दैट इज़ एनी इंडिकेटर, तो बड़े वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि मोमेंटम इज़ विद PTI एट द मोमेंट। एक्चुअली PTI हैज़ ऑलवेज बीन अ ट्रेंड सेटर इन सोशल मीडिया, एक तो ये तो मानी जानी बात है। और हम, आई थिंक मेरा जो ख्याल है, वो हम ना ट्विटर को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट भी करते हैं, क्योंकि ट्विटर की पॉपुलेशन थोड़ी काफ़ी हद तक लिमिटेड है। बट आप रिएक्शन जो टिकटॉक पे, और क्योंकि टिकटॉक जो है ना, अगर आप 1 या 2 महीने पहले तक देखें ना, तो काफ़ी ज़्यादा प्रो PMLN थी। बट जो आप रिएक्शन, आप चेंज देखें ना, इस महीने 1-2 महीने के अंदर जो चेंज आया है टिकटॉक के ऊपर, इतना ज़्यादा मवाद जो है वो प्रो PTI आने लग गया। इवन फेसबुक पे जो काफ़ी हद तक लोग मतलब नॉर्मल मीम्स वगैरह शेयर करते थे, अब वो जो है वो पूरी फोर्स के साथ, मतलब उसके पीछे, मतलब एक तो आपकी होती है ना सिंपल वोटर बेस होती है, सपोर्टर बेस होती है, जो कि आपको थ्रू आउट द 5 ईयर्स आपको सपोर्ट कर रही होती है। बट अब वो लोग हैं जो कि काफ़ी हद तक आप कह लें न्यूट्रल हो गए हुए थे, मतलब आप वो कह रहे थे कि अच्छा हम देखते हैं जब वो गवर्नमेंट कंप्लीट होती है। और जो उनके खान का जो ये वाला कहना कि न्यूट्रल जानवर होता है, वो बेसिकली यही था कि आप मेरे साथ, आपको अगर लगता है कि मैं ठीक हूँ तो आप मेरे साथ आके खड़े हों। वो एक बेसिकली मैसेजिंग थी जो कि आई थिंक बड़ी क्लेवर मैसेजिंग थी। वो ये थी कि अगर आप समझते हैं कि मैं ठीक हूँ तो आपको चाहिए कि आप मुझे सपोर्ट करें और आप मुझे सेव करें और मेरी गवर्नमेंट वापस लेके आएँ। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी सिंपली, अगर मैं रिपीट करूँ तो। इस पे जो अगर हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को देखें, 2013 में रफली जो फिगर्स मेरे जहन में है, तकरीबन 15 मिलियन वोट्स PMLN ने सिक्योर किए और पाकिस्तान में बड़े इजीली उन्होंने सिंपल मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाई। 2018 में नज़र आता है कि उन्होंने ऑलमोस्ट 13 मिलियन वोट्स सिक्योर किया, 12.8 मिलियन। यानी उन्होंने अपना वोटर बैंक उस तरह से लूज़ नहीं किया, अपने वोटर को उन्होंने इंटैक्ट रखा है। मुझे लगता है कि वो वोटर शायद आज भी इंटैक्ट है। मसला है जो नया वोटर आ रहा है ना, उसने PTI को 2013 में पहले फ्रॉम नथिंग 8 मिलियन पे पहुंचाया, 2018 में 17 मिलियन पे पहुंचाया, 16.8 मिलियन। और अब जो अगले इंतखाबात से पहले तकरीबन 3 करोड़ लोग नए शामिल होंगे, और अगर 50% टर्नआउट एक्सपेक्ट करें तो 1.5 करोड़ ज़्यादा वोट पिछली बार की निस्बत नया वोटर शामिल होगा। तो वो 1.5 करोड़ जो नौजवान है जो 18 से 22 साल के रेंज में, उसका भी मुझे लगता है बहुत ओवरवेलमिंग उसकी जो तादाद है वो PTI ने सिक्योर की भी ऑलरेडी।
तो ये नया वोटर है वो पीटीआई को मुसलसल फ़ायदा दे रहा है। बेसिकली जब आप कोई भी इलेक्शन होता है ना, उसमें से जो ज़्यादातर मेन चीज़ें होती हैं वो दो ही होती हैं, एक होता है न्यू वोटर और एक होता है स्विंग वोटर। क्योंकि ज़्यादातर जो है आपकी पॉलिटिकल बेसिस होती हैं, आपके एफिलिएशंस होती हैं, 5-10 साल से आप एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हो, तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि इंटेलेक्चुअली थिंक करके या सोच के वो अपनी पोजीशंस को चेंज करें। ज़्यादातर लोग जो है वो हवा के साथ भी जाते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ये मतलब जो एक अब चूँकि जैसे पीटीआई है इस टाइम पे काफ़ी एक इमोशनल कनेक्शन दे रही है, तो लोग जो है वो काफ़ी उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वोकली सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब वो एक वोकल सपोर्ट जब आती है ना, तो लोग उससे इम्प्रेस भी होते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा हाँ ये ठीक ही है, तो लोग इतने क्यों इमोशनल हुए हैं। तो वो एक स्विंग वोटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और न्यू वोटर्स में तो जैसे आपने कहा वैसे ही कि जो यूथ का ओवरवेलम, जैसे जैसे यूथ बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे पीटीआई को उस तरह से फ़ायदा होता जाएगा। सो आई थिंक वी हैव रीच्ड अ पॉइंट टू कंक्लूड अ डिस्कशन, और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करें आप और अगर ज़िंदगी रही तो आपको इंशाल्लाह दोबारा ज़हमत देंगे आपके मसरूफ़ स्केड्यूल में से। और हमारे व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया जो लाखों करोड़ों लोग हमें सुनते हैं, और इट वाज़ वेरी नाइस ऑफ यू फॉर बीइंग सच अ कीन ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।